हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर कर रहे थे एंड जो लास्ट लेक्चर था उसमें आपके मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करा दिए थे एंड आई टोल्ड यू गाइस कि इस चैप्टर में जितना भी है वो सब समाप्त हो चुका है, बट कहानी अब भी बाकी है। बाकी ये है कि आपका ना रैंडम वेरिएबल करके एक टॉपिक है एंड उन रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और मीन रैंडम वेरिएबल का, ये तीन टॉपिक्स आपके बचते हैं। एक्चुअली मैंने इसका वो नहीं देखा था, क्या बोलते कोर्स नहीं देखा था, बट इट इज इन देयर। एग्जांपल्स के बाद छोटा सा टॉपिक है, इस पे कोई भी क्वेश्चन है नहीं। प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर क्या होता था, एक्सरसाइज थी इस पे, वो हट चुके। बट अपन लोग क्या करने वाले हैं इस लेक्चर में, दो लेक्चर्स में उसको हम डिवाइड करेंगे। हम दोनों लेक्चर्स में क्या करेंगे, इस पे भी जितने भी क्वेश्चन थे प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर बुक्स में थे, आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन थे, हम वो सारे लेने वाले। फिर उसके बाद पीवाईक्यूज में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए। आप मान के चलिए 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक इज कमिंग। ठीक है, आपका या तो केस स्टडी में क्वेश्चन पूछ लिया था 4 मार्क्स में, या तो 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया रहा था इसी टॉपिक से। तो इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी वालों ने थोड़ा सा भेदभाव करा कि इस पे एक भी क्वेश्चन नहीं दिया। तो हमें क्या करना है, जो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, एक तो ये क्वेश्चन हो गया और फिर आपके पास एग्जाम्पल सॉरी पीवाईक्यूज जो होंगे वो मोर देन इनफ होंगे। इस पे भी जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आराम से कर जाओगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। आपका रैंडम वेरिएबल क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में हमने काफी चीजें समझी है, बस अभी हमें क्या समझना है यार, रैंडम वेरिएबल क्या होता है। तो उसके लिए मैं आपको पहले दो एग्जांपल्स लेके थोड़ा क्लियर करता हूँ। सपोज करिए कि आपके पास क्या दो डाइस हैं। ठीक है, यू हैव टू डाइस और आपने दोनों को फेंका एक साथ। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, आउटकम्स होते हैं। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 36 आउटकम्स हैं। 36 आउटकम है। अब मैं क्या ले रहा हूँ, एक आपका ना कंडीशन ले रहा हूँ। मैं जानना चाह रहा हूं कि भाई इनके डिजिट्स के जो दो डाइसेस आ रहे हैं इनका सम कितना आएगा। जो इनमें नंबर्स आएंगे, आप यस करेंगे दो नंबर्स, इनका सम कितना हो सकता है। ठीक है, या तो इनका सम क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, या तो सम कितना हो सकता है बच्चे आपका 3 हो सकता है, या तो सम कितना हो सकता है इनका 4 हो सकता है, या सम कितना हो सकता है आपका बच्चे 5 हो सकता है, या सम आपका कितना हो सकता है 6, सम हो सकता है 7। इन सबको ऐड करो ना, देखो ना, 6 और 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 3 5 8, 2 6 8। या सम आपका दोनों डाइस को जोड़ने पे, जो भी आपकी दोनों नंबर्स आ रही है इन दोनों को जोड़ने पे 8 आ रहा है। अदरवाइज क्या आ सकता है बेटा जी 9, या फिर आपका 10 आएगा, 11 आएगा, या फिर 12। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि ये वो नंबर्स है, ये वो देखो ये सारे के सारे मेरे आउटकम्स है, सारे के सारे मेरे क्या है, आउटकम्स है। मैं आपसे बोलूं कि यार जब 1 1 अपीयर करता है, ठीक है 1 1 अपीयर्स, तो सम क्या होगा, सम हो जाएगा आपका, इन दोनों का सम हो जाएगा बेटा आपका 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो आपका ये जो है एक इवेंट है, 1 1 आपका एक इवेंट है। ये सारे के सारे क्या है, आपके आउटकम्स आ रहे हैं इस पूरे के पूरे आपके एक्सपेरिमेंट में। तो जो इवेंट एसोसिएटेड है किसके साथ, इस 2 के साथ। 2 क्या बोल रहा हूं मैं, 2 एक नंबर है। 2 कौन सा नंबर है, जब मैं दोनों डाइस को ऐड कर देता हूं। उसी तरीके से 3 कौन सा नंबर है, जब मैं दोनों डाइस को करता हूं, ऐड करता हूं। तो जो 3 नंबर है वो किस किस इवेंट से एसोसिएटेड है, मैं आपसे बोलूं 3 नंबर किससे एसोसिएटेड है, 2 1 से और 1 2 से। मेरी बातें समझना ध्यान से, जो मैं अंग्रेजी के वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, मैं वैसे ही आपसे बोलूं कि जो 4 नंबर होगा, 4 नंबर क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, इट इज द सम ऑफ क्या, नंबर्स ऑन 2 डाइसेस। दोनों डाइसेस में जो नंबर आ रहा है उनका मैं सम कर रहा हूं। तो ये 4 कौन से इवेंट से एसोसिएटेड होगा बताओ, 3 1 2 2 और 1 3 से। क्लियर है। उसी तरीके से मैं आपसे बोल रहा हूं एक नंबर ऐसे 5 है, वो 5 किससे एसोसिएटेड होगा बेटा, इनसे 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 और इनसे। ऐसे ही मैं बोलूं 12 किससे एसोसिएटेड होगा, वो नंबर होगा 6 6 से। क्लियर हो रही बात। तो जो यहां पर ये नंबर्स मैं लिख रहा हूं जो किसी ना किसी इवेंट से एसोसिएटेड है, उससे कनेक्टेड है, इन्हीं इन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, आपका रैंडम वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको अपन लोग, रैंडम वेरिएबल्स बोलते हैं। बातें आपको सर समझ में आ रही है। ठीक है जी, तो रैंडम वेरिएबल्स क्या हैं आपके, अभी इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। इट इज सॉर्ट ऑफ अ फंक्शन, एक तरीके का क्या है, फंक्शन है जिसका इनपुट ही होता है और आउटपुट एक नंबर निकल के आता है। ठीक है जी, एक एग्जांपल और लेता हूं फिर इसका जो इसके एनसीईआरटी में डेफिनेशन उस पर हम बात करेंगे। जैसे आपसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंट है ऑफ टेकिंग आउट 4 आर्टिकल्स, हम 4 आर्टिकल्स निकाल रहे हैं एक लॉट में से, कोई भी हमारे पास
उसमें 20 आर्टिकल है, आर्टिकल कैन बी बल्ब है आपके, मान लो 20 बल्ब है, उसमें 20 बल्ब आ दिया, ठीक है, उनमें से आप क्या निकालते हो, 4 आपके बल्ब निकालते हो, और इन्हीं 20 में से 6 क्या है आपके, 6 डिफेक्टिव है, 6 खराब है। अब आपसे बोलता है वी वांट टू नो द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल्स या डिफेक्टिव बल्ब्स इन द सैंपल ऑफ 4, नॉट इन द पर्टिकुलर, आपको सीक्वेंस से नहीं बात कर रहा, आपसे बोल रहा है डिफेक्टिव बल्ब्स कितने आ सकते हैं। आपके पास 20 बल्ब हैं, इनमें से 6 डिफेक्टिव है और बाकी 14 अच्छे हैं, ठीक है। अब मैं 4 बल्ब निकालता हूं, ठीक है, ध्यान सुनना, मैंने 4 क्या निकाले, बल्ब निकाले, ठीक है जी। ऐसा हो सकता है, अच्छा मैं डिफेक्टिव बल्ब को किससे डिनोट कर देता हूं, मैं डिफेक्टिव को लिख देता हूं, मैं पी क्यों लिख रहा हूं, डिफेक्टिव को मैं लिख देता हूं किससे, डी से डिनोट कर देता हूं, और जो आपके नॉन डिफेक्टिव है उसको एन से कर देते हैं, किससे कर देते हैं, एन से डिनोट कर देते हैं। इतनी बात समझ में आती है। ऐसा हो सकता है कि आपके पास क्या हो, हमारा एक मान लेते हैं जो रैंडम वेरिएबल में क्या मान के चलो, इट इज अ काइंड ऑफ फंक्शन, हो क्या है आपका, एक फंक्शन की तरह, किसकी तरह, एक फंक्शन की तरह बोल रहा हूं, रैंडम वेरिएबल का एक फंक्शन है जिसमें इनपुट क्या रहेगा, इनपुट रहेगा भाई, क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आपके चारों के चारों बल्ब कैसे निकल के आए, नॉन डिफेक्टिव, एन का मतलब क्या है, चारों बल्ब निकाले नॉन डिफेक्टिव, और एक्स क्या बोल रहा हूं, रैंडम वेरिएबल, हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि हमें कितने डिफेक्टिव बल्ब मिले, जब चारों नॉन डिफेक्टिव बल्ब होंगे तो मुझे कितने डिफेक्टिव बल्ब मिलेंगे, 0, क्या नंबर मिला, एक 0 नंबर मिला। तो रैंडम वेरिएबल क्या, एक नंबर है, रैंडम वेरिएबल क्या, एक नंबर है जो किससे एसोसिएटेड है, आपका इवेंट से। इवेंट क्या था आपका, 4 बल्ब निकालना, 4 बल्ब नॉन डिफेक्टिव निकला है, या फिर आपका क्या हो सकता है, एक बल्ब नॉन डिफेक्टिव, 3 बल्ब नॉन डिफेक्टिव हो और एक क्या हो, डिफेक्टिव। ऐसे और भी बहुत सारे केस बन सकते हैं, बन सकता है ना, केस बन सकते हैं। अभी मुझे केस से कोई लेना देना नहीं, बस मैं जानना चाह रहा हूं इसका आंसर क्या निकल के आएगा, कि हम बोल रहे हैं ना, हम जानना चाह रहे हैं कि मेरे को कितने डिफेक्टिव बल्ब मिल रहे हैं, 4 बल्ब निकालने में, या तो 0 मिलेंगे या तो 1 मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा आपका, 1। तो ये जो 1 आ रहा है, इसमें अगर मैं इस फंक्शन में ये इनपुट डालूंगा तो तभी तो 1 आ रहा है, या फिर ऐसा इनपुट डालता है डी एन एन एन, इसका मतलब पहला डिफेक्टिव, बाकी तीनों नॉन डिफेक्टिव थे। ऐसे ही आपका क्या हो सकता है, और इसमें क्या हो सकता है, आपका हो सकता है जी डिफेक्टिव डिफेक्टिव, ये केस, इसमें और सारे भी केस बन सकते हैं, बहुत सारे केस आप बना सकते हो इधर उधर अरेंजमेंट करके, आप ऑर्डर चेंज करके, ठीक है। वो जो 4 बल्ब निकाले, तो अब इसमें क्या निकल के आ रहा है, डिफेक्टिव कितने आ सकते हैं, 2, और डिफेक्टिव कितने आ सकते हैं सर आपके पास, 3 डिफेक्टिव बल्ब आ सकते हैं, या फिर आपके पास चारों के चारों डिफेक्टिव। तो रैंडम वेरिएबल कितने हैं आपके पास, यू हैव 0 1 2 3 4, 5 रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू आ रही है। तो रैंडम वेरिएबल एक तरीके का क्या है, फंक्शन है, जो क्या लेता है, आपका इनपुट कहां से लेता है, आपका जिसकी डोमेन क्या रहेगी, आपके ये इवेंट्स रहेंगे, ठीक है, जो आउटकम्स है सैंपल स्पेस के, आउटकम्स इसके क्या रहेंगे, इसके डोमेन रहेगी, इसमें इनपुट आप डालोगे, और आउटपुट क्या रहेगा, हमेशा एक इंटीजर वैल्यू रहेगा, एक नंबर रहेगा सर, ठीक है, इंटीजर भी रह सकता है, डेसिमल भी रह सकता है, कोई नंबर रहेगा, कोई वेरिएबल रहेगा, सीधी सीधी बात हम कहें तो। बात समझ में आती है सर आपको? इसकी डेफिनेशन देख लो, इसकी डेफिनेशन कहती है अ रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, whose domain is the sample space of a random experiment। एक्सपेरिमेंट कैसा होना चाहिए, रैंडम, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है जिसका आउटकम आपको पता ना हो। जैसे मैंने एक सिक्का उछाला, हेड आएगा टेल आएगा, पता है आपको, नहीं पता, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। डाइस फेंकी 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है, आपको पता है, नहीं पता है, क्लियर है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट उन्हें कहते हैं। अब बात करते हैं, आपका एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट लिया, मैं क्या कर रहा हूं, 2 सिक्कों को एक साथ उछाल रहा हूं, ठीक है, 2 कॉइंस आर टॉस्ड इन अ सक्सेशन। तो इसका सैंपल स्पेस क्या 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 बनेगा, बताओ बेटा, सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा इसके, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल, सैंपल स्पेस में ये तो आएगा, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, रैंडम वेरिएबल मुझे बताना है, इसके लिए एक रैंडम वेरिएबल में डिफाइन कर रहा हूं, मैं एक इसके लिए क्या डिफाइन कर रहा हूं, एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूं। रैंडम वेरिएबल बोले तो एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं मैं, फंक्शन क्या डिफाइन कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं x इज अ रैंडम वेरिएबल, x आपका क्या, एक रैंडम वेरिएबल है, x क्या बच्चा आपका एक रैंडम वेरिएबल है, जहां पर x क्या देता है, where x is number of heads in 2 tosses, 2 टॉसेस में आपके कितने नंबर ऑफ हेड्स आ रहे हैं वो बताना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आ सकता है देखो,
अगर मैं बोलूं ये वाले इवेंट को मैं लूं, जब मेरे दोनों हेड आते हैं तो आपका रैंडम वेरिएबल क्या वैल्यू देगा? एक्स में बोल रहा हूं नंबर ऑफ हेड, कितने हेड आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। इतनी बात समझ में आती है। ऐसे ही मैं आपसे बोलूं, अगर मैं ये ले लूं एच और टी ले लूं यार, तो क्या हो जाएगा? हाँ जी 1 आएगा ना, ए के नंबर ऑफ हेड। उसी तरीके से हम ले लें टी एस ले लें फॉर दिस आउटकम, तो कितना आ जाएगा? एक ही हेड आ रहा है। ठीक है, मैं अगर क्या ले लूं आपका, मैंने ये आउटकम लिया तो कितना आ जाएगा? 0। अब आप समझ रहे हैं तो रैंडम वेरिएबल को फंक्शन क्यों कहा जा रहा है? इनपुट कहां से ले रहा है, यहां से आउटपुट क्या होने वाली है? कोई एक नंबर होने वाली है। बात समझ में आती है? ठीक है, यहां पर मैं एक और, ऐसा नहीं कि ये आपका अगर एक सैंपल स्पेस है, मैं केवल इससे एक ही रैंडम वेरिएबल हो सकता है। रैंडम वेरिएबल इस पे एक और बना सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया सर y ले लिया, चलो y इज अ रैंडम वेरिएबल। y एक रैंडम वेरिएबल है जो क्या बोलता है, y is difference of number of heads and number of tails। कितने टेल आ रहे हो, कितने हेड आ रहे हैं, उनका डिफरेंस है। ठीक है जी, तो क्या होगा जी, x मैं अगर इस आउटकम के ले लूं तो h माइनस एच, सॉरी हेड कितने, नंबर ऑफ हेड्स कितने, सॉरी नंबर ऑफ हेड्स है 2, नंबर ऑफ टेल्स कितने, 0, 2 माइनस 0 2 आ जाएगा। देखो डिफरेंस बोला ना, तो डिफरेंस हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। आई एम नॉट सब्ट्रैक्टिंग, मैं नहीं बोल रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे लिखता सब्ट्रैक्टिंग नंबर ऑफ हेड्स विद नंबर ऑफ टेल्स, तो फिर मेरा पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता था आंसर। अगर मैं यहाँ बोलता नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स, तो उस केस में भी 2 आता। बट इसके लिए फिर मैं बोलता, अगर मैं बोलता नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स बोलता, ठीक है, सब मैं बोलता सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स, तो इस केस में हेड में से टेल माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 0 आएगा। यहां माइनस करोगे 0 आएगा, बट इस केस में कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? मैंने यहां पर लिखा ये है, बट मैं किसी और क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर रैंडम वेरिएबल मेरा क्या होता, डिफरेंस ऑफ मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स विद नंबर ऑफ टेल्स, हेड्स में से मैं टेल माइनस कर रहा होता, मैं सब्ट्रैक्शन बोल रहा हूं, डिफरेंस नहीं बोल रहा हूं, दोनों में डिफरेंस होता है, मतलब वो वाला अंतर है। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर बताओ, जैसे मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे मास में और मेरे मास में कितना अंतर है, जैसे ये बच्चा है तंदुरुस्त, ठीक है, तो इसका 80 केजी है, मेरा कितना है 60 केजी, ठीक, तो 80 माइनस 60 कितना हो जाएगा, मैं डिफरेंस बताऊंगा तो पॉजिटिव ही तो बताऊंगा, मैं तो ना बोलूंगा -20, बोलूंगा 20 केजी का डिफरेंस है भाई हम दोनों में, ठीक है जी। तो वो चीज है, तो वही वही हम बात कर रहे हैं, डिफरेंस ना बोल के। और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, चीजें नेगेटिव आती हैं, 4 माइनस 5 इज -1, 5 माइनस 4 इज +1। तो ऐसे ही हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ हेड्स 2 होते हैं, नंबर ऑफ टेल्स, सॉरी नंबर ऑफ हेड्स इसमें 0 है, 0 -2 आता है इन दैट केस। बट यहाँ फिलहाल डिफरेंस बोल रहा हूँ, हेड्स और टेल्स के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, 2 का आ रहा है। कितने का आ रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन 2 रहेगा आपका, ठीक है। वैसे ही आपका हम यहाँ बात करें टीएच पे ये भी 0 आ रहा है। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही है रैंडम वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। रैंडम वेरिएबल क्या है, एक टाइप का आपका फंक्शन है जो कि वैल्यू कहां से लेता है, उठाता है आपका फ्रॉम द सैंपल स्पेस उठाता है, वही उसकी डोमेन होती है, और रेंज में क्या देगा आपको, कोई ना कोई नंबर दे देगा सर, नंबर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी, 0 भी हो सकता है इवन, ठीक है। तो एक बार आप लोग इतना पार्ट कॉपी करो, फिर उसके बाद हम लोग ना क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं, तो ये कंसेप्ट आपको और बढ़िया समझ में आ जाएगा। कॉपी करो, चलो सर क्वेश्चन करते हैं। आपका एनसीईआरटी का है ये, आपका मतलब हुआ करता था, पास्ट का है। तो यहाँ पर अभी हमसे बोलता है कि एक अर्न है, मतलब एक बॉक्स है आपके पास, जिसमें आपके पास क्या 5 रेड और 2 ब्लैक बॉल्स हैं। आपसे बोलता है 2 बॉल रैंडमली आपने निकाल ली, 2 बॉल आपने अगर ये रैंडमली वहां से निकाल ली है, ठीक है। तो आपके पास एक अर्न है जिसमें आपके क्या है 5 रेड बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है। आप 2 बॉल्स रैंडमली निकालते हैं और देखा, और x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, x रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, ठीक है, कितनी ब्लैक बॉल्स हो सकती है उसमें से, ठीक है। आपसे बोलता है व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, x की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है सबसे पहले तो जरा हम इस पे बात करें। सो हम यहां पे लिख सकते हैं व्हेन वी विल ड्रॉ 2 balls from अर्न, वो क्या हो सकती है, दे कैन बी
क्या हो सकती है, या तो बोथ आर, मतलब बोथ आर ब्लैक, दोनों क्या हो सकती हैं, ब्लैक हो सकती है, दोनों के दोनों क्या हो सकती हैं, ब्लैक हो सकती हैं, या फिर वन ऑफ देम इज ब्लैक, कोई एक ब्लैक हो सकती है, और या तो नाइदर ऑफ देम इज ब्लैक, कोई भी ब्लैक ना हो। यार ब्लैक के बारे में तो पूछ रहा है वो, कि आपकी जो दो बॉल्स आप निकाल रहे हो, मतलब ये जो x है, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x वो नंबर है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स क्या हो सकती हैं। तो मैं अगर यहां पर बात करूं तो x कैन टेक वैल्यूज, तो x कैन हैव या x कैन टेक वैल्यूज, x वैल्यूज ले सकता है, x कैन टेक वैल्यूज, क्या वैल्यूज ले सकता है, तो दो ले सकता है, 2, 1 और 0, ये तो 3 नंबर ले सकता है, ले सकता है, ले सकता, 2 ले सकता है कब, जब दोनों बॉल ब्लैक हो, 1 लेगा जब कोई एक बॉल क्या होगी, ब्लैक होगी, और 0 लेगा जब दोनों में से कोई भी ब्लैक नहीं है, तो 0 आ जाएगा। ठीक, और ये सारा का सारा किस पे डिपेंड कर रहा है, ये सारे के सारे जो आपके ये जो नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो x आप बोल सकते हो, तो x इज अ रैंडम वेरिएबल, आपका x क्या हो जाएगा, x इज अ रैंडम वेरिएबल, क्यों, बिकॉज इट इज अ रैंडम वेरिएबल, क्यों भैया, क्यों है रैंडम वेरिएबल, बिकॉज x क्या है, x इज अ नंबर, x आपका क्या एक नंबर है, विच इज किससे रिलेट कर रहा है, विच इज रिलेटेड टू ऑल आउटकम, जितने भी आउटकम्स हैं आपके, ऑल आउटकम्स ऑफ गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये जो मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट था, आप कोई भी दो बॉल निकाल लो, या तो हो सकती है यार रेड या ब्लैक हो सकती है, रेड ब्लैक, ब्लैक रेड, रेड ब्लैक, ब्लैक ब्लैक हो सकती है, रेड रेड हो सकती है, इन चारों में से कोई भी केस उठा लो, आपका आंसर क्या आने वाला है, या तो 0 आएगा, 1 आएगा, या तो 2 आएगा, यही तो आ रहा है, हर कोई भी केस उठा लो, इसमें क्या आएगा, 1 आएगा, इसमें क्या आएगा, 1 आएगा। हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, यही तो मेरा x है, रैंडम वेरिएबल एक्सपेरिमेंट जो मेरा, यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है, तो आपने लिख देना है, तो x इज अ नंबर विच इज रिलेटेड टू ऑल आउटकम्स ऑफ गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट। बात समझ में आती सर आपको, हाँ, पॉज करके चलो कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें हमसे बोलता है लेट x रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। आपका सिक्के को कितनी दफा उछाला, 6 दफा उछाला है, ठीक है, तो हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहे हैं कि x क्या डिनोट कर रहा है, x डिनोट्स डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में, नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। अब मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ी देर के लिए क्या कर लेता हूं, नंबर ऑफ हेड्स को किससे रिप्रेजेंट कर देता हूं, h से, थोड़ा मान लो आप इसी चीज को, लेट नंबर ऑफ हेड्स इक्वल्स टू, हम किससे डिनोट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट बाय h से डिनोट करा दे रहे, ठीक है, एंड नंबर ऑफ टेल्स को हम किससे डिनोट कराएंगे, नंबर ऑफ टेल्स को हम किससे डिनोट कराएंगे, हम t से डिनोट करा देते हैं। क्लियर है सर, हाँ, कैपिटल H कैपिटल T लेते हैं, चलो, तो आपसे क्या बोलता है कि जो x है वो किसके बराबर है यार, h माइनस टी मॉड में, डिफरेंस बोला ना, डिफरेंस तो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव, इसलिए मॉड लगा दिया, ठीक है, वरना तुम बोलते सर टी माइनस एच क्यों नहीं ले रहे हो, इसलिए मैंने मॉड लगा दिया, h माइनस टी लो, टी माइनस एच में बाहर मॉड लग गया तो पॉजिटिव ही आना है। अब देखो इसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, ध्यान समझना इस बात को, अब जो टेल हो सकता है वो क्या क्या आ सकता है, ठीक है, ये हम देख रहे हैं आपका व्हेन कॉइन इज टॉस्ड कितनी दफा, 6 टाइम्स, तो जो टेल है, टेल ये हम बात कर रहे हैं किसकी, नंबर ऑफ टेल्स और नंबर ऑफ हेड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, कितने कितने आ सकते हैं यार, देखो जी, अगर नंबर ऑफ टेल 6 आए तो उस दफा नंबर ऑफ हेड्स कितने आएंगे, 0, बात समझ में आ रही है सर, अगर 6 के 6 सिक्कों में टेल आ गया तो बाकी सिक्कों में तो फिर हेड तो आया नहीं होगा, जब टेल ही आ गया, ठीक है, टेल ही हेड ही आता है।
अब अगर मान लो 5 सिक्कों में क्या आ रहा है, टेल आ रहा है, तो उसका मतलब एक में क्या आ रहा होगा, हेड आ रहा। यहां आपको ना सारे केस नहीं बनाने, यहां आपको सारे केस नहीं बनाने। उसने क्या बोला, आपको क्या बताना है, रैंडम वेरिएबल की क्या वैल्यूज हो सकती है, बस उतना इतना पूछा है। उसने तुमसे सैंपल स्पेस बनाने को नहीं बोला, वरना सैंपल स्पेस पता है क्या होगा इसका, 2 रेज़ टू द पावर 6। क्लियर हो रही बात, बहुत बड़ा आएगा सैंपल स्पेस इसका। तो अपन लोग क्या करेंगे, 5 1, ठीक है। फिर यार 4 टेल होंगे तो हेड 2 हो जाएंगे, ठीक है जी। 3 टेल तो हेड भी 3, 2 आपके टेल है तो हेड हो जाएंगे आपके 4, 1 हो जाएगा टेल तो हेड हो जाएंगे 5, 0 होगा तो हेड कितने हो जाएंगे 6, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, आपको x निकालना है। क्या निकालना है, x वैल्यू क्या ले सकता है, x क्या था भैया, दोनों के बीच का डिफरेंस है भाई साहब। तो x वैल्यू क्या ले सकता है, 6 माइनस 0 6, 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 2 2 2, 3 माइनस 3 2 माइनस 4 1 माइनस 5, मॉड में लेना सब, और ये 6। बट तो देयरफॉर आप देखो, आप रिपीट नहीं करोगे ना, आप 2 4 6 लो, ये 6 4 2, फिर 2 4 6 वापस मत लेना, ठीक है जी। आप लिखोगे देयरफॉर x can have the values, x can have या तो 0 2 4 6 वैल्यूज, ये इसकी वैल्यूज रहेंगी, ठीक है जी। तो 0 2 4 और 6 इसकी वैल्यूज, यही तो बोल रहा है, व्हाट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर, तो ये इसकी वैल्यूज रहेंगी सर। क्लियर है बात, हाँ कॉपी कर लेंगे, चलो इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। हमें बोलता है अ पर्सन प्लेज अ गेम ऑफ टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस, सिक्के को कितनी दफा उछाल रहा है वो, 3 दफा उछाल रहा है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस बना देता हूं, चलो मैं आपके सामने। इसका सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, हेड 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 टेल टेल हेड 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 टेल हेड, ठीक है। टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल और टेल टेल टेल, ठीक है। 8 आएंगे इसमें नंबर ऑफ आपके आउटकम्स। फॉर ईच हेड ही इज गिवन ₹2। अगर हेड आते हैं, एक हेड आता है तो उसको 2 रुपए मिलते हैं। बात समझ रहे हो, अगर तीनों हेड आ जाएंगे तो कितने मिलेंगे, 6 रुपए, 2 into 3, ठीक है। बाय द ऑर्गेनाइजर ऑफ द गेम, एंड फॉर ईच टेल, हर टेल के लिए वो उसके 1.5 रुपए वो क्या हो जाता है, लूज करता है, वो हार जाता है भैया, उसको देने पड़ेंगे। लेट एक्स डिनोट, एक्स क्या डिनोट करता है, एक्स क्या है आपका एक रैंडम वेरिएबल, ठीक है, वही एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। तो एक्स डिनोट करता है अमाउंट गेन्ड और लॉस बाय द पर्सन, कितना उसने गेन करा और कितना उसने लूज करा, ठीक है। उस पे आपको एक्स एक्स बता रहा है कि वो है, एक्स क्या है आपका, एक्स बताता है कितना पैसा उसने कमाया, कितना उसने गवाया है, ठीक है। शो दैट, आपको शो करना है एक्स एक रैंडम वेरिएबल है, एंड एग्जिबिट इट एज अ फंक्शन ऑन द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ओके फाइन। तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, पहले तो दिखाओगे आपकी एक्स क्या है आपका एक रैंडम वेरिएबल, और दिखाओगे एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा है, कितना फायदा कितना नुकसान हो रहा है। रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज आपको बतानी है, यहाँ पे क्या क्या हो सकती है। रैंडम वेरिएबल क्या है बोल रहा है, क्या बोल रहा है, रैंडम वेरिएबल क्या है, एक्स क्या बोलता है। तो एक्स क्या करता है, एक्स क्या डिनोट करता है, एक्स डिनोट्स व्हाट इट डिनोट्स, इट डिनोट्स अमाउंट गेन और अमाउंट लॉस्ट। तो वो किससे निकलेगा आपका, वो निकलेगा आपका 2 इंटू नंबर ऑफ हेड्स, भाई जितने हेड आए हैं उतना कम आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, जितने भी हेड आएंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, उतना कमा लिया। माइनस क्या कर दोगे, 1.50 इंटू नंबर ऑफ टेल्स। मैं यहां मॉड लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाएंगे मॉड, मुझे गवाने, देखो नेगेटिव में आएगा तो कमा रहा है, पॉजिटिव में आएगा तो कमा रहा है, ठीक है। मॉड लगा दोगे, तुम्हें क्या पता है, ठीक है। तो इसलिए आप मॉड ना लगाओ, बिकॉज फिर पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू आएंगे, उसमें तुम फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो कितने कमा रहा है गवा रहा है कैसे पता चलेगा, आपने सिंपल नंबर ऑफ हेड को 2 से मल्टीप्लाई करा, बिकॉज एक हेड पे 2 रुपए मिलते हैं, और गवाने पे कैसे नंबर ऑफ टेल जितना आएंगे उतने के हिसाब से वो गवाएगा। इतनी बात थोड़ी समझ में आ रही तुम्हें। अच्छा अब यहाँ पर देखो, आपसे बोल रहा है यहाँ पर कि अगर ऐसा हो रहा है तो आप क्या क्या केस बन सकते हैं, हम बात करेंगे जब उसको कितने मिलते हैं, इफ 3 हेड्स अपीयर, ठीक है। अब देखो 3 हेड, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, जब तीनों में आपका हेड आ जाए, इसमें ये तो आउटकम आ रहा है, ये आउटकम तो इस रैंडम वेरिएबल से एसोसिएटेड है,
तो तीनों में हेड आ रहा है तो किसके बराबर हो जाएगा 2 × 3, कितना मिल गया सर उसको पैसा? 6 रुपया मिल गया, 6 रुपया उसने कमा लिया। तो रैंडम वेरिएबल एक ये तो 6 है। रैंडम वेरिएबल क्या क्या वैल्यू ले सकता है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में देख रहे थे ना आप लोग, रैंडम वेरिएबल क्या क्या वैल्यू ले सकता है? हम बोल रहे थे 6 4 2 0 ले सकता है, ले सकता है। तो वैसे हम यहाँ बात करें तो रैंडम वेरिएबल क्या वैल्यू ले सकता है? एक तो 6 ले सकता है। दूसरा देखो x, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इफ 2 heads and 1 tail appear, तीनों सिक्कों में 2 हेड आ रहे हैं। तो इसमें क्या क्या केस आ सकते हैं बेटा? इसमें आ सकता है तुम्हारा हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, ठीक है। इस केस में क्या होगा? आप क्या करोगे? 2 × 2, 2 हेड है ना, 2 हेड को 2 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो। एक हेड का 2 रुपया मिलता है, तो 2 हेड का 2 × 2 4 रुपीज मिलेगा। माइनस तुम क्या करोगे? 1.50 से किसको मल्टीप्लाई कर दोगे? 1 को, बिकॉज एक टेल आया तो 1.5 रुपए गवाएगा भी, तो वो 1.5 रुपए लूज करेगा। तो हो जाएगा 4 - 1.50, इट विल बी 2.50। तो अगला तुम्हारे पास रैंडम वेरिएबल क्या है? 2.50। इसका मतलब रैंडम वेरिएबल कैन टेक अ डेसिमल वैल्यू आल्सो, ठीक है जी। तो इट कैन बी रियल नंबर, हम बात करें तो सीधे सीधे। फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है? उप्स, इफ वन हेड, एक हेड आए एंड 2 टेल अपीयर्स, 2 टेल आ जाए, तो इसमें बेटा क्या क्या आ जाएंगे? कौन कौन से आउटकम आपके इसके साथ एसोसिएटेड है? आपका है HTT, TST, TTH। इसका मतलब 2 × 1, एक हेड है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करा, बिकॉज हेड आने पे 2 रुपए मिलते हैं। माइनस 1.50, ये क्या है? नंबर ऑफ टेल है बेटा। तो नंबर ऑफ टेल कितने? अभी इस वाले केस में 2 थे, तो 1.5 × 2 कितना होता है? 3। तो सर क्या हुआ? माइनस ₹1। इसका मतलब क्या है? लूजेस ₹1। यहां पर 1 रुपया भैया उसने क्या करा? लॉस करा। क्लियर है बात? देन कम्स आपका फाइनली इफ 3 टेल्स अपीयर, 3 टेल्स आते हैं, तो क्या आ जाएगा सर इसमें? इसमें ये आउटकम इससे एसोसिएटेड है। इसमें सीधा क्या हो जाएगा भाई? 2 × 0 - 1.50 × 3, इट विल बी माइनस का 4.50। तो ही लूजेस ₹4.50, ठीक है जी। बात समझ में आती है सर आप लोगों को? तो अगर हम बात करें यहां पर, तो आप लिख सकते हो हेयर x कैन टेक वैल्यूज, क्या वैल्यूज ले सकता है? 6, 2.50, -1 एंड -4.50, एंड ऑल दीज वैल्यूज क्या है आपकी? वैल्यूज आर एसोसिएटेड, किसके साथ एसोसिएटेड है बेटा? ये एसोसिएटेड विद द आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस, आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो हम फाइनली लिखेंगे देयरफॉर x क्या है आपका? इज अ रैंडम वेरिएबल। आर भी मतलब रैंडम वेरिएबल, पूरा लिखना आप लोग। तो x एक रैंडम वेरिएबल है, क्यों प्रूफ भी करना था ना, x रैंडम वेरिएबल है। तो x क्या कर रहा है बेटा? जितने भी तुम्हारे पास सैंपल स्पेस में क्या थे आउटकम से, सबके साथ कोई ना कोई नंबर एसोसिएटेड है ना भाई। ये डालो 6 आएगा, ये 3 डालो क्या आएगा? ये नंबर निकल के आएगा, ठीक है। अभी तो बताया था इट इज अ फंक्शन है, कुछ इनपुट डालो कुछ क्या निकलेगा? आउटपुट निकलेगा एज अ नंबर। बात समझ में आती है? देखो हर एग्जाम्पल में थोड़ा थोड़ा परसेंटेज बढ़ता जा रहा होगा, नहीं बढ़ रहा है फिर तो दिक्कत आप में, ठीक है। कॉपी करो चलो इसे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इसमें। ये है अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। तो अभी तक हमारे पास क्या रहते? रैंडम वेरिएबल्स थे, ठीक है। ये जो रैंडम वेरिएबल्स अब हमारे पास आई है, ठीक है, एक की वैल्यू है 6 है, फिर किसी की 2.50, किसी की -1, 4.50। तो ऐसे अगर हमारे पास रैंडम वेरिएबल आते हैं तो अभी हम ना इनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इन सबकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, एक टेबल में बनाएंगे, उसको एडजस्ट करेंगे, तो उसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले लेता हूं आप लोगों के सामने। वैसे आप इसको ऐसे ही समझ सकते हो कि यार आपका इफ आपका कोई क्या है? रैंडम वेरिएबल x है। इफ रैंडम वेरिएबल x have
वैल्यूज, उसकी वैल्यूज क्या है, x1, x2, x3 अप टू कहां तक है, xn तक है, ठीक है जी। एंड उनकी जो प्रोबेबिलिटी है, एंड देयर प्रोबेबिलिटी इज p1, p2, p3 अप टू pn रेस्पेक्टिवली, मतलब इन सबकी प्रोबेबिलिटी है। तो हमारे पास इसकी ना एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगी। देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल x। तो कैसे बनाई जाती है इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कुछ इस प्रकार से बनाई जाती है सर। यहां पर x ये होंगे आपके क्या, रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या क्या थे, x1, x2, x3 अप टू xn। और यहां पर हम क्या लेते हैं, इन्हीं जो ये आपके रैंडम वेरिएबल थे इनकी क्या लेते हैं अपन लोग, प्रोबेबिलिटीज लेते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या मानी, तो तुमने p1, p2, p3 अप टू pn। बात समझ में आती है। एक चीज हमेशा आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, जो बहुत ही काम की चीज है, बहुत ज्यादा काम की चीज है, कि अगर मैं किसी भी सैंपल स्पेस का क्या लिया, मैंने रैंडम वेरिएबल लिया, कोई भी रैंडम वेरिएबल हो सकता है, आपने देखा ना किसी भी सैंपल स्पेस के लिए कई सारे रैंडम वेरिएबल हो सकते हैं। तो मैंने अगर रैंडम वेरिएबल लिया है तो रैंडम वेरिएबल सारे के सारे आउटकम्स को उसको क्या कर लेता है, अब्सॉर्ब कर लेगा। सारे के सारे आउटकम्स लिए ना, यहाँ पर हमने ये रैंडम वेरिएबल क्यों था, बिकॉज उसने सारे के सारे आउटकम्स ले लिए भैया। फिर उन सारे आउटकम्स पे कोई ना कोई क्या दे रहा है, ये वैल्यू दे रहा है, दे रहा है नहीं दे रहा। तो वैसे ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो आपके पास कोई रैंडम वेरिएबल है, जब आपने लिखा तो उसके बाद आप क्या करोगे, रैंडम वेरिएबल ने क्या करा होगा, सारी की सारी वैल्यू ली होंगी ना सैंपल स्पेस में, सारी की सारी, जैसे यहाँ पर वैल्यू ली इसने सैंपल स्पेस की 1, फिर 3, 3, 6, 7, 8 वैल्यूज थी सैंपल स्पेस की, सब इसने ले ली, सबके साथ एसोसिएट करा था ना, सबके साथ ये लिंक बना रहा था। तो वैसे ही यहाँ पर भी इसने सबकी गली होंगी भैया, सारी की सारी वैल्यूज ले ली होंगी और उन सबकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आई होगी। तो अगर आप क्या करते हो, आपने पढ़ा था, मैं अगर इन सबकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करूं तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा ना। तो वही केस यहाँ पर भी चलता, अगर मैं इन सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करूं, मैं p1 प्लस p2 प्लस p3 अप टू pn करूं, तो आंसर क्या आएगा बच्चे मेरा, 1 आएगा। और अदरवाइज यू कैन सी दैट ये किसके बराबर होगा, मैं सिग्मा घुसेड़ देता हूं यहाँ पे, सिग्मा i 1 से लेकर n तक pi, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। मतलब आपने अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रखा है, तो जितनी भी आपकी प्रोबेबिलिटीज होंगी, जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वो हमेशा क्या होती है, 1 होती है। अगर 1 नहीं आ रही तो इसका मतलब तुमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गलत बना रखा है। क्लियर है बात। इवन क्वेश्चन भी आते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कौन सा सही है, आप चेक करोगे, अगर नीचे का सम अगर 1 नहीं आ रहा तो आप बोल दोगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये गलत है यार। ठीक है जी, बात समझ में आती है। जैसे मैं आपसे यहीं पर, स्पेस है क्या हमारे पास, यहाँ पे स्पेस तो नहीं है, चलो यहाँ पर बात कर लेते हैं। पीछे जो हमारा सैंपल स्पेस था, इसी को लेकर हम बात करते हैं। सैंपल स्पेस क्या था, हमने 3 सिक्के उछाले, 3 सिक्के उछाले थे ना, तो सैंपल स्पेस में क्या रहता, एच 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 टी टी एच, सॉरी 2 हेड 1 टेल ले लेते, फिर आपका 2 टेल 1 हेड, फिर 3 टेल। बात समझ में आती है। ये आपका सैंपल स्पेस है, क्या कर रहा हो, जो 3 सिक्के उछाल रहे हो, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे पास एक रैंडम वेरिएबल है x, जहां पर मैं बोल रहा हूं डिफरेंस ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल्स। समझ में आ रही बात, हम क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। तो x क्या है आपका, x इज अ रैंडम वेरिएबल विच इज, क्या है वो, विच इज डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। टी ले लेता हूं, टेल को मैंने लिखा हुआ। तो जी अब इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, एक सेकंड इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या आ सकता है, देखो x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है बताओ। तो मुझे अब देखो, आपका x क्या वैल्यू ले सकता है, आपका या तो 0, या तो लेगा 3, या तो लेगा आपका कितना 2, या तो लेगा 1, या तो लेगा आपका 0।
कैसा है ये वैल्यू बताता हूँ, यहां से देखना है इसको, ऐसे आप खुद भी निकाल सकते हो। x में अगर क्या आ जाए, 3 हेड आ जाए, तो x की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल का डिफरेंस ले रहा हूं ना, तो 3 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा ये चीज ऐसे भी तो आ सकती है, 3 तीनों टेल आ जाए तब भी तो 3 आएगा, समझ में आ रही बात, तब भी तो 3 आएगा, मैं डिफरेंस बोला ना बेटा मैंने, क्लियर हो रही बात आपको। फिर उसी तरीके से बच्चे मैं आपसे बोलूं, HST HTH, ओ फाइन सॉरी, इसमें वो 0 1 2 ऐसा नहीं बन रहा, 2 ही केस बनेंगे, STH THH TTH STT और TST। भाई डिफरेंस ऑफ 2 बोल रहा हूं ना, तो 2 हेड में से एक टेल माइनस करो कितना आएगा, 1 आएगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। वही मैं 1 माइनस 2 करूं -1 आएगा, बट मैं डिफरेंस बोल रहा हूं पॉजिटिव, तो 2 टेल में से एक हेड माइनस करो या 2 हेड में से एक टेल, हमेशा क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। मेरी बात समझ में आ रही, चमक रही है आप लोगों को बात यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या लिया है आपका, जो रैंडम वेरिएबल लिया है डिफरेंस, तो यहाँ पर वो जो मैंने लिखा था ना 0 2 वो कुछ नहीं है साहब, 3 और 1 ही आ रहा और नहीं आ रहा, ठीक, वो मेरे दिमाग को दूसरा केस चल रहा था। अच्छा अब मैं आपसे बोलूं प्रोबेबिलिटी, बोलूं इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सब में सेम आ जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बताओ, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जी, हाँ 2/8, हाँ 2 हैं और टोटल कितना है 2/8, वेरी गुड 2/8 हो गई, ठीक है। उसी तरीके से मैं बोलूं भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, ये हो जाएगी सर 6/8। अगर मैं अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तुम्हारे सामने बनाऊं तो क्या बनेगा, देखो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सर कुछ ऐसा बनेगा, ये हो जाएगा आपका x, यहां पर हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट x, x क्या है, या तो 3 है या तो वो 1 है, 3 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/8, इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 6/8, दोनों को जोड़ लो बेटा कितना आएगा 8/8, आंसर क्या आ जाएगा 1। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल समझ में आती है आप लोगों को। देखो रैंडम वेरिएबल बनाने तो तुम आ गए होंगे, अब मेरे ख्याल से और बढ़िया समझ में आ गया रैंडम वेरिएबल कैसे बनते हैं, ठीक है, कैसे उनको हमने बनाते हैं और रैंडम वेरिएबल है क्या, आपको थोड़ा सा और ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाई सर, ऐसे बनाए, अभी क्वेश्चन आ रहा है इसके बाद एक और, उसमें अपन लोग बनाते हैं, फिलहाल आप इसको थोड़ा सा कॉपी कर लो, फिर एग्जाम्पल और क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं बेटा फिर, क्वेश्चन है हमारे पास, 2 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled deck of 52 cards, find the probability distribution of the number of aces। okay. तो आपसे क्या बोलता है, आपने करा, आपके पास एक डेक ऑफ कार्ड है पूरा का पूरा, उसमें कितने पत्ते होते हैं 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। आपने उससे करे 2 कार्ड्स निकाले, 2 कार्ड्स निकाले विद रिप्लेसमेंट, मतलब एक निकालते हो तो वापस डाल देते हो वहां पे, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों इवेंट्स तुम्हारे कैसे हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, दोनों इवेंट्स तुम्हारे कैसे हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगे, एक के होने से दूसरे को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। फिर आपसे बोलता है फाइंड द with replacement from a well shuffled deck of find the probability distribution of the number of aces। जैसे ही तुमसे बोले probability distribution बनाना है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका कैसा कंसेप्ट आ गया है, रैंडम वेरिएबल का। तो आपको पहले रैंडम वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे कि रैंडम वेरिएबल कौन कौन सी वैल्यू लेंगे। अभी तो बताया ना यार तुम्हें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जब बनाओगे किसकी बनाओगे, रैंडम वेरिएबल्स की तो बनाओगे, रैंडम वेरिएबल्स लिखोगे फिर उनकी प्रोबेबिलिटी लिखोगे यार तुम यहाँ पे। तो तुमने यहाँ पर क्या लिखा था, ये क्या था तुम्हारा, दिस इज प्रोबेबिलिटी क्या थी, किसकी निकालती, रैंडम वेरिएबल 3 की तुमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली थी। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी निकाली थी, तुम्हारा रैंडम वेरिएबल क्या था बच्चे 1 था, उसकी तुमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी कहां पर, ये, ठीक है, ये निकाली थी हमने, सॉरी यहाँ पर तो ये वैल्यू लिखी थी, यहाँ पर निकाली, ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर बोल भी रहा है तो तुम्हें सबसे पहले रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल यहाँ पर क्या होगा, अगर तुम्हें 2 कार्ड निकालने और बोलता रैंडम वेरिएबल क्या है कि उनमें से एस कितने हैं, एस आपके कितने हो, ये तो बोल रहा है, आपसे बोलता है कि 2 cards are drawn successively with the find the probability distribution number of aces, नंबर ऑफ एसेस की बात कर रहा है। तो क्या हो सकता है, 2 कार्ड निकालो, उनमें से कितने एस हो सकते हैं, या तो दोनों, हाँ या तो दोनों हो जाए, या तो कोई एक, या तो कोई भी ना हो। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 और 2। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, when 2 cards are drawn, when 2 cards are drawn
दे कैन बी क्या हो सकते हैं, दे कैन बी टू एसेस या one of them is ace and last is or none of them is ace, कोई भी ace ना हो, ठीक है। so x is a random variable, x एक random variable है of number of aces when two card drawn, ठीक है जी। एंड x कैन टेक वैल्यू, x क्या वैल्यू ले सकता है, x कैन टेक वैल्यू, क्या वैल्यू ले सकता है, अभी आप लोगों ने बताया, या तो भैया कोई भी ना एस, या तो दोनों एस हो, ठीक है, या तो एक एस हो, या तो कोई भी ना एस हो, ठीक है। अब मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी, ध्यान समझो, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब x की वैल्यू क्या है 2, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी जब बोथ कार्ड्स आर एसेस, जब दोनों एस हो, तुम्हारे दोनों कार्ड एस हो बेटा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अच्छा, पहला कार्ड एस है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/4 होते ना एस बेटा, तो 4 बेसिक प्रोबेबिलिटी लग रही है आगे, फिर उसके बाद आगे दूसरा पत्ता भी एस हो, वो भी 4/3 मत कर देना, बिकॉज रिप्लेसमेंट हो रहा है ना, वापस से कार्ड डाल दिए, तो ये हो जाएगा सर आपका, इतनी बात समझ में आती है। हाँ, इसको मल्टीप्लाई आप लोग कर लेंगे, 52 को 52 से, 4 को तो 4 से, चलो मैं कर देता हूँ, इतना तो मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए, तो 52 से 52 मल्टीप्लाई कर दो, फिर यहाँ लिख देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है आपका x इक्वल्स टू 1, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी किसकी, 1 कार्ड एस, एस, एक कार्ड एस है। अच्छा, इसमें ना दो केस बनेंगे, एक केस बनेगा आपका कि यार पहला एस निकले और दूसरा नॉन एस निकले, ऐसा होगा ना, इसमें दो सिनेरियो होंगे ना, प्रोबेबिलिटी आपका क्या होगा, आपका प्रोबेबिलिटी जिसमें क्या होगा आपका फर्स्ट कार्ड इज एस एंड फर्स्ट कार्ड आपका एस है, एंड दूसरा जो दूसरा है वो क्या हो जाएगा नॉन एस हो जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी में क्या, अब दूसरा आपका क्या हो सकता है, पहला नॉन एस निकलेगा और दूसरा आपका क्या निकला है एस निकला है, उसकी प्रोबेबिलिटी, बात समझ में आ रही है सर, ठीक है। तो यहां पर एस के बराबर हो जाएगा सर, एस के आने की प्रोबेबिलिटी 4/52, नॉन एस के आने की प्रोबेबिलिटी 48/52 हो जाएगी, ठीक है। एक्चुअली मैं यहाँ पे तुम्हें मल्टीप्लाई नहीं करना, मैंने भी यार खतरनाक बात कर दी काट लो ना, 4 से स्क्वायर 13 और 13 1/169 आ जाएगा ना, ठीक है, मल्टीप्लाई तो नहीं अरे यार देखो टॉपर बच्चे भी हैं, खतरनाक हो रहे, तो कितना हो गया 1/169 हो गया, यहां पर भी कैंसिल आउट कर लेते हैं, कैंसिल होता रहा है। अच्छा, ये 4/52 इंटू 48/52 प्लस यहां पर क्या हो जाएगा नॉन एस की प्रोबेबिलिटी 48/52 इंटू 4/50, हाँ मतलब पहला एस है दूसरा नॉन एस है ना, इस तरीके से लगा रहा हूँ, चल कॉमा लगा देता हूँ अगर तेरे को दिक्कत आ रही है, ठीक है, खुश। तो इसलिए तो प्रोबेबिलिटी ली ना, एक ब्रैकेट में लिया दोनों को, ठीक है जी। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो वाइस ऑफ 4/52 इंटू 48/52 कैंसिल हो रहा है, जो काट दो यार, 4 से कैंसिल हुआ 13, और यहां पर भी हो जाएगा आपका 4 से होगा ये भी 12/13, तो हो जाएगा सर आपका 24/169, बात समझ में आती सर इतनी, ठीक है। लास्ट केस आपका क्या आएगा बच्चे, प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0, रैंडम वेरिएबल के लिए 0, जब आपके दोनों क्या है नन ऑफ द कार्ड आर एस, कोई भी एस नहीं है तुम्हारा, दोनों में से कोई एस नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चे आपकी, वो हो जाएगी 48/52 इंटू 48/52, कैंसिल करोगे 12/13, इट विल बी 144/169। ये मेरे पास क्या आ गई बच्चे आपकी प्रोबेबिलिटीज आ चुकी हैं दोनों रैंडम वेरिएबल की, थोड़ा छोटा कर देते हैं हम लोग, ठीक है।
अब मुझे क्या बनाना है, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनेगा सर? सबसे पहले क्या लिखते हैं आप, ऊपर x की वैल्यू लिखते हो। x वैल्यू क्या लेगा, या तो 0 लेगा, या तो 1 लेगा, या तो 2 लेगा। और इसी रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी जब x 0 है तो कितनी आ रही है सर, 144 बाय 169। 1 है तो सर कितनी आ रही है, 24 बाय 169। 2 है जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 1 बाय 169। जरा ऐड करना, 144 124 प्लस 124, ये 164 169 बाय 169, दैट इज 1। अगर तुम इन तीनों को ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आ रहा है। इसका मतलब मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एकदम सही बना है। क्लियर हो रही बात? पहले तुम्हें रैंडम वेरिएबल बनाना आया, रैंडम वेरिएबल समझ में आ रहा है कैसे? पहले तो रैंडम वेरिएबल तुमने देखा 2 1 0, वो तो बहुत सिंपल था। फिर उसका उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती, कैसे निकालनी होती सर, ऐसे। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अगर ये बन जाता तो फिर आराम से बन जाता है। चेक करने के लिए सही है नहीं, इन तीनों को ऐड कर दो, 1 आना चाहिए। पॉज करिए, कॉपी करेंगे। चलो इसको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे बोलता है फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोस ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। पेयर ऑफ डाइस का मतलब समझते हो आप, 2 डाइस को आपने फेंका, ठीक है, 3 डाइस को नहीं फेंक रहे हम, ठीक है, हम 2 डाइस को 3 बार फेंक रहे हैं। बात समझ में आती है आपको? ठीक है, 3 डाइस नहीं फेंकी जा रही। अब देखो, आप बोल भी रहे ना कि पेयर ऑफ डाइस ही तो बोल रहे हैं बेटा। 3 थ्रोज, 3 बार थ्रो करा आपने क्या, पेयर ऑफ डाइस को। समझ में आती बात आपको? हाँ, क्लियर है? तो अगर आप फिलहाल हम बात करें, अगर मैं 2 डाइस फेंकता हूं, ठीक है, 2 डाइस फेंकते हैं तो हमारे कितने आउटकम्स बनते हैं, 36 आउटकम बनते हैं सर। बनते नहीं बनते, 36 आउटकम्स आते हैं। तो उनमें डबलेट्स क्या हो सकते हैं? सो अगर मैं बात करूं डबलेट्स की, पॉसिबल डबलेट्स कौन कौन से हमारे पास? पॉसिबल डबलेट्स है बच्चे आपके पास क्या, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 एंड 6, 6। बात समझ में आ रही है सर आप लोग को? हाँ, अब आपसे बोलता है 3 बार आपने 2 डाइस को फेंका है, 3 बार 2 डाइस को फेंका, तो आपसे बोलता है डबलेट आने के चांसेस, मतलब डबलेट जो आएंगे उसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो सबसे पहले आपको रैंडम वेरिएबल क्लियर करना पड़ेगा। तो रैंडम वेरिएबल क्या क्या वैल्यू ले सकता है, अब आप ये बताओ। हाँ, अच्छा आप बताइए सर, आप बताइए मैडम। अच्छा ठीक है, अब यहां पर बोलता है 3 थ्रोस फेंके, 3 थ्रोस फेंके और आपको चाहिए डबलेट। क्या चाहिए, डबलेट। सो हम लेट कर रहे हैं, लेट हमने कर लिया, लेट x इज अ रैंडम वेरिएबल। x आपका एक रैंडम वेरिएबल, x इज अ रैंडम वेरिएबल जो कि क्या है, गेटिंग नंबर ऑफ डबलेट्स। अभी भी नहीं समझ पा रहे तो फिर इन 3 थ्रोज, इन 3 थ्रोज। तो x क्या वैल्यू ले सकता है, x कैन टेक वैल्यू, देखो आपने डाइस फेंकी, ठीक है, क्या आया आपकी पहली डाइस में आया 6 3 आया, दोबारा फेंका, मान लो 5 4 आ गया, तीसरी बार फेंका आपका आया 2 3 आया, एक भी बार डबलेट आया नहीं आया, तो कितना हो जाएगा, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0। रैंडम वेरिएबल क्या ले सकता है, वैल्यू 0 ले सकता है सर आपसे। आपने फेंकी डाइस, क्या आ गया सर 1, 1, अगली दो में क्या 1 2 1 3 आया, तो डबलेट कितने आए, एक आया, ठीक है। अब आपने डाइस फेंकी, 1 1 आया, 2 2 आया, अगली डाइस में 1 3 आ गया, या पहली में 1 3 आया, दूसरे में 1 1, अगले में 6 6 आ गया, दो डबलेट आए, एक में डबलेट नहीं आया, तो कितने आ सकते हैं, 2। बात समझ में आ रही है? या फिर आपने डाइस फेंकी, दो डाइस फेंकी, 1 1 2 2 3 3 या 1 1 3 3 4 4 कुछ भी, मतलब तीनों में डबलेट आ गए, तो क्या हो सकता है, 3। तो मुझे बताओ रैंडम वेरिएबल क्या वैल्यू ले सकता है, 0 1 2 3, 4 वैल्यूज ले सकता है। समझ में आ रही है सर बात आपको? क्वेश्चन अब समझ में आ गया, क्लियर हुआ? हाँ, अब हमें क्या काम करना है सर, हमें ये जो रैंडम वेरिएबल्स हैं इनकी क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फिर इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकलेगा। तो सबसे पहले किसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे, प्रोबेबिलिटी जब x की वैल्यू क्या है, 0, इसका मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नो डबलेट्स, हमारे पास कोई भी डबलेट नहीं आया, ठीक है, नॉट गेटिंग डबलेट्स, कोई भी डबलेट नहीं आता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखो डबलेट ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चे, पहला देखो 3 थ्रो हो रहे हैं बेटा, कितने थ्रो हो रहे हैं, 3 थ्रो हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं
पहले यहां पे लिख लेते हैं, चलो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी गेटिंग डबलेट। ऐसे करते हैं, इसको मैं हटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं है ना, तो तुम्हें समझ में आ गई चीजें, इसको हटा देते हैं। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट्स को आप किससे डिनोट कर लो, इससे, पी डी से ऐसे लिख देता हूं। तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर आपका, कितने डबलेट्स, 6, टोटल कितने थे 36, तो कितना हो जाएगा सर 1/6। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग डबलेट, नॉट गेटिंग डबलेट, तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, डबलेट का कॉम्प्लीमेंट ही तो हो जाएगा, 1 माइनस 1/6 कितना हो जाएगा 5/6, या फिर आप 30/36 कर दोगे तो वो भी 5/6 आ जाएगा। डबलेट्स नहीं है, 30 केस तो होते हैं ऐसे, तो 5/6 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है। तो आपका बोल रहे हैं नॉट गेटिंग अ डबलेट, इसका मतलब समझ रहे हो आपका क्या हो रहा है, तीनों इवेंट में क्या हो रहा है, तीनों बार में 3 बार फेंके ना डाइस, तो पहले वाले इवेंट को होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पहले वाले इवेंट को होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सर 5/6, दूसरे वाले की भी कितनी होगी 5/6, बिकॉज डबलेट नहीं आ रहा, फिर कितनी होगी 5/6, कितना हो जाएगा बच्चा आपका, इट विल बी 125/216, 6 का क्यूब कितना होता है 216, ठीक है, वो 16 का स्क्वायर होता है 200 जो आप बोल रहे हो। ठीक है, नाउ x इक्वल्स टू 1 क्या हो जाएगा सर, प्रोबेबिलिटी क्या है सर, 1 डबलेट ओनली, एक ही डबलेट आए, एक ही डबलेट आए, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, आप ध्यान समझो, इसमें आपके 3 केस आएंगे बच्चे। एक आ जाएगा आपका क्या, पहले में डबलेट आया, 2 में डबलेट नहीं आया, प्लस भाई ऐसा तो ना उससे सीक्वेंस भी तो बनेंगे बेटा आपके। ठीक है, पहले में आया 2, बाकी 2 में नहीं आया, पहले में नहीं आया, दूसरे में आ गया, तीसरे में नहीं आया, प्लस प्रोबेबिलिटी पहले 2 में नहीं आया और तीसरे में आ गया, इसके अलावा कुछ बन सकता है क्या, बोलो भाई, नहीं बनेगा ना, तो लिखते हैं चलो, ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका, ये हो जाएगा 1 आना मतलब 1/5, सॉरी 1/6 माय बैड, 1/6, ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 इंटू 5/6। अब यार ध्यान से देखो, इनमें भी तो सेम चीज ही नंबर आएंगी, इसमें भी तो यार 5/6 बीच में 1/6, सेम नंबर 3 बार आ रही है ना आपकी, मल्टीप्लाई हो रही है, बस इधर उधर शफल ही तो कर रहे हैं, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चे आप। अब कोई बच्चा 3 से 6 को काटने मत लग जाना, काम की चीज है, बिकॉज सब में मैं डिनोमिनेटर 216 लेने वाला हूँ, ऐड करने बाद में इजीनेस होती है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25 इंटू 3 75/216, समझ में आ रही बात बेटा। हाँ, अगले पे आते हैं यार, अगला तुम्हारा क्या हो जाएगा, जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कितनी है 2, तो यहां पर हम बात करें तो 2 डबलेट्स, 2 ही डबलेट्स है केवल ओनली। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी तो 3 केस बनेंगे आपका, दोनों में डबलेट है, लास्ट वाले में नहीं आया, पहले वाले में आया, दूसरे में नहीं आया, तीसरे में आ गया, पहले में नहीं आया, बाकी 2 में आ गया सर आपका। तो इसमें कैसे केस बनेंगे सर आपके, 1/6 इंटू 1/6 इंटू 5/6, भाई 2 बार डबलेट आ रहा है, उसके लिए आपका इन तीनों केसों में 1/6 तो आना है, और एक 5/6, तो आप क्या करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो अगेन, तो इट विल अगेन 75/200, नॉट 75, 25 बाय नॉट 25, 15/216, सॉरी 15/216 हो जाएगा। एंड द लास्ट केस इज क्या हो गया सर, तीनों में आ जाए सर 3 डबलेट्स, ठीक है, तो उसका मतलब आपका तीनों में डबलेट आ गया सर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6, दैट विल बी 1/216। क्लियर है बात। तो अब हम क्या कर देते हैं सर, इसको नहीं छोटा तो कर ही देते हैं, छोटा कर देते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना देते हैं, थोड़ी सी स्पेस में बन जाएगा। तो x क्या क्या वैल्यू लेगा, 0, 1, 2 और 3, इसी x की प्रोबेबिलिटी अभी अभी निकाली आपने सबकी, यार देख लेते हैं, 125 बटे 216, 75/216, 15/216, 1/216, देखो ऐड कर लो इन सबको,
इन सबको ऐड करो, नीचे डिनोमिनेटर तो सेम है, ऊपर ऐड करोगे 216 अपॉन 216 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सही है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट इसमें, फिर कल हम आपका पहले कर लो, फिर कल की बात करेंगे। कॉपी करो यार, यहाँ पर ना ये 2 पे डैश लगा है, एक ही पे होगा, एक ही पे सॉरी लिखा सही है बट यहाँ पर थोड़ा गलती से हो गया। चलो अगला एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या बोल रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन ना इस बार आपके भर भर के एग्जाम में आ रखे हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके केस स्टडीज में आ जाते हैं, इवन एमसीक्यूज में भी आ रखा है, 3 मार्क्स में भी ऐसा क्वेश्चन आया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, रैंडम वेरिएबल भी आ जाता है। तो ऐसा मत समझना केवल रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन आएगा, रैंडम वेरिएबल भी बनाने को आ जाता है, बट हाँ ये वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछ आते हैं, रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक साथ आ गया, और साथ में मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल ये भी पूछ लिया जाता है। तो फिलहाल आज हम लोग ये लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद कल हम और क्वेश्चंस करेंगे कुछ इसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के, और आपका मीन ऑफ मैं रैंडम वेरिएबल आपको बताऊंगा। ठीक है जी, फिर उसका पीवाईक्यूज पे आते हैं। चलो फिलहाल यहाँ पर आप देखो, आपसे बोलता है एक्स का डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी ड्यूरिंग अ रैंडमली सिलेक्टेड स्कूल डे। ठीक है, आप किसी दिन स्कूल पढ़ने गए, किसी भी दिन की हम बात करें, तो आपने कितना वहां पर नंबर ऑफ आवर्स पढ़ाई करी है, ये आपको कौन बता रहा है, ये कैपिटल एक्स बता रहा है। मतलब एक्स क्या आपका एक रैंडम वेरिएबल है, जो वैल्यू क्या ले रहा है, ये स्मॉल एक्स है उसको डिनोट करा जा रहा है, वो ये वैल्यूज ले रहा है। हैज अ फॉलोइंग फॉर्म वेयर एक्स के इज सम अननोन कांस्टेंट, के आपका कोई एक अननोन कांस्टेंट है, और ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है, क्या बता रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है एक तरीके से। ठीक है, आपसे क्या बोलता है, वैल्यू ऑफ के निकालो, क्या निकालो, वैल्यू ऑफ के निकालो। अब ध्यान समझो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत मतलब है इजी सा क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इस फॉर्म में इसके हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई जाएगी। बात समझ में आती है आपको? तो देखो सबसे पहले इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनेगी, आप सबसे पहले लिखेंगे एक्स। एक्स की वैल्यू देखो क्या है बेटा, एक्स की वैल्यू है 0, 1 और 2, 3 और 4, या फिर अदरवाइज कुछ और वैल्यू है। ठीक है जी, तो x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, या तो वैल्यू लेगा 0, 1, 2, 3, 4 या अदरवाइज। और तो कुछ नहीं बोला ना, कुछ लिमिटेशन दी इसने, नहीं दी। चलो थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं यार, 2, 3, 4 अदरवाइज। अब इसकी प्रॉपर्टी आपने निकालनी है। यहां पे क्या चीज ध्यान देनी, देखो जब आपसे बोलता है x 0 है तो क्या होगा, प्रॉपर्टी कितनी रहेगी, 0.1। उसने बोल दिया 0.1 रख लो। जब आपका क्या है, x 1 है तो आंसर क्या होगा, k इंटू एक्स। x को 1 माना ना तुमने, तो k इंटू क्या हो जाएगा 1, k इंटू क्या हो जाएगा 1। बात समझ में आ रही, आपसे बोला ना k इंटू एक्स है ना बच्चे, यहाँ पे ये बोलता है x की वैल्यू, ये जो x है वो क्या हो सकता है 0 हो सकता है, और अगर x 1 है, अगर x 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, kx, दैट इज k इंटू 1 होगी। अगर x 2 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, k इंटू 2 हो जाएगी, दैट इज 2k होगी। इतनी बात मेरी समझ में आ रही है सर आपको? तो हो जाएगा k, यहां क्या हो जाएगा सर आपका 2k। क्लियर हो रही बात आपको, समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, अब आगे देखो, फिर अगले में क्या बोलता है, इट इज k इंटू 5 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा k इंटू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैं लिख देता हूं चलो इसको प्रॉपर्ली, k इंटू 5 माइनस 3, जो कि किसके बराबर आ जाएगा आपका 2k आ जाएगा सर, ये 2k आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? फिर उसी तरीके से यहां पर आओ, ये क्या हो जाएगा सर, 5 माइनस 4 विल बी 1, तो ये कितना आ जाएगा सर, k ही आ जाएगा, अदरवाइज कितना है 0 है। क्लियर है बात? अच्छा एक चीज देखो, हमने क्या पढ़ा था कि सिग्मा i 1 से लेकर n तक, दैट इज पी आई की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो मतलब इन सारी प्रॉपर्टीज की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, जो आपको क्या निकालने में मदद करेगी, k की वैल्यू निकालने में मदद करेगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें आपका क्या हो जाएगा सर, इसको उठा के आगे आते हैं, तो 0.1 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस k प्लस 0 इक्वल्स टू क्या होगा 1 होगा। ठीक है, इस 0.1 को उधर फेंक दो, 2 2 4 1 5 1 6 क्या आ जाएगा
बराबर 1 माइनस 0.1 कितना हो जाएगा सर ये आपका? k बराबर 0.9/6, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर आपका पॉइंट हटाए क्या? पॉइंट हटा दोगे तो कितना हो जाएगा? इट विल बी 3, हाँ 3/20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/20। तो k की वैल्यू 3/20 आ गई। वही तो निकालनी थी सबसे पहले, फाइंड द वैल्यू ऑफ k दैट इज 3/20 आ रही है। बात समझ में आती सर आपको? ठीक है, k की वैल्यू कितनी आ गई? 3/20। अब आपसे बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स। कितना पढ़ते हो? एटलीस्ट आप 2 घंटे पढ़ते हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, एटलीस्ट 2 आवर का मतलब समझ रहे हो आप? ये x के आपके आवर्स से, ठीक है। एटलीस्ट 2 आवर का मतलब 2 या 2 से ज्यादा। आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? सेकंड पार्ट में दिखाता हूं आपको। सेकंड पार्ट में आपसे बोलता है अगर ए पार्ट, पहला पार्ट हम बोले, बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, इसमें 3 पार्ट है। एटलीस्ट 2 आवर्स बोल रहा है, एग्जैक्टली 2 आवर्स बोल रहा है, एटमोस्ट 2 आवर्स बोल रहा है। तो प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 आवर का मतलब x की वैल्यू क्या है बेटा? 0। किससे बड़ी है? जो आपका x है वो किससे बड़ा है? 2 से बड़ा है, उसके बराबर होगा। तो इसमें क्या क्या केस आ जाएंगे? किस किस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी बेटा? इसमें प्रोबेबिलिटी आ जाएगी किसकी? 2 की आ जाएगी, 3 की आ जाएगी और आपका 4 की आ जाएगी। अदरवाइज की तो क्या ही लोगे, वो तो 0 है। ठीक है, तो यहां पर क्या चीज आ जाएंगी आपकी? क्या क्या चीज इसमें इंक्लूड कर दोगे आप? हाँ, क्या क्या आ जाएगा? इसको ऐसे लिख देते हैं। हाँ, इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी आपकी? ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? x इक्वल्स टू 2 आएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर रख लो x इक्वल्स टू 2 किसके बराबर हो जाएगा बेटा? आपका 2k के बराबर। 2k प्लस 2k प्लस k कितना हो जाएगा? 5k। k की वैल्यू अभी अभी निकाली तुमने, कितनी? 3/20 थी। काटा कितना आ जाएगा? 3/4 आ गया। कितना आ गया? 3/4 आ गया। ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब दूसरा बोलता है बी पार्ट देख लेते हैं इसका। बी पार्ट बोलता है किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी? x इक्वल्स टू 2 बोलता है ना, एग्जैक्टली 2 आवर्स पड़ता है। एग्जैक्टली 2 आवर्स किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर है बेटा आपका 2k के। किसके बराबर है? 2k, दैट इज 2 into 3/20, दैट विल बी 3/10। कितना हो जाएगा? 3/10 आ जाएगा। ठीक है, सी पार्ट में क्या बोलता है बेटा? सी पार्ट आपसे बोलता है एटमोस्ट 2 आवर। एटमोस्ट 2 आवर मतलब 2 या 2 से कम हो जाएगा। इसमें हो जाएगा एटमोस्ट मतलब x की जो रैंडम वेरिएबल है उसकी वैल्यू 2 या 2 से कम हो जाएगा। तो इसमें एक तो आप ले लोगे x की वैल्यू 2 ले लोगे, और दूसरा ले लोगे x की वैल्यू आप 1, और दूसरी ले लोगे x की वैल्यू 0। इन सबकी प्रोबेबिलिटी आपको ऐड करनी, मतलब 0.1, k और 2k, इन सबको आपने ऐड करना है। बात समझ में आ रही है? तो इसमें क्या क्या आ जाएगा बच्चा आपका? 0.1 प्लस k प्लस 2k, दैट विल बी 0.1 प्लस 3k। ये हो जाएगा आपका 0.1 प्लस 9/20। इसको आप ऐड कर लो, कितना आ जाएगा? 20 इंटू 0.12, 9 तो 11, 11/20, 11/20 आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल में आंसर्स दिए हुए इसमें 11/20। एक बार फटाफट से इनकी डेसिमल वैल्यू लिख लें। 3/4 कितना हो जाएगा आपका? इट विल बी 0.75 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, ये हो जाएगा 0.3। ये कितना हो जाएगा? 11/20 आपका हो जाएगा 55, 0.55। ठीक है, 0.55 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ना ध्यान से, इस तरीके से आपको एक देगा फंक्शन बना के। ठीक है, आपको यहां से करना है, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इस तरीके से तैयार करना है। तैयार करते हुए ध्यान देना, जब k इंटू एक्स लिख रहा है तो x की वैल्यू एक बार 1 रख ली। जब क्या ले रहा हो? x इक्वल्स टू 1 ले रहे हो, तो आपने क्या करा? x की जगह 1 रखा। फिर अगर x इक्वल्स टू 2 ले रहे हो तो इस x की जगह 2 के हो जाएगा। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। इस तरीके से आप आराम से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हो, फिर आराम से इन सब का एडिशन करके k की वैल्यू आ जाती है। मोस्टली क्वेश्चंस में ऐसे ही काम करते हैं अपन लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन समझना, वापस से देखना। अब हम लोग क्या करेंगे कल ना, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप बहुत सारे खुद से भी ट्राई कर सकते हैं इन सबको। एक ये क्वेश्चन है आपका, अगली क्लास में हम लोग ये करने वाले हैं। ये क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन होगा हम लोग जो करेंगे, एंड देन अगेन दिस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। तो ये इतने क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं आपका कल की क्लास में, और साथ में हम लोग जो मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।